गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा लेक्चर है क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। एनर्जी बैंड डायग्राम के बेसिस पे आप मटेरियल का क्लासिफिकेशन करेंगे। इससे पहले हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के बेस पे मटेरियल का क्लासिफिकेशन कर चुके हैं। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर सिलेबस। बैंड गैप थ्योरी एक्सप्लेन्स द मैकेनिज्म ऑफ conductor, insulator and semiconductor regarding the movement of free electron from valence band to conduction band। जो बैंड गैप थ्योरी होती है आपकी, वो कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करती है। जो आपका एनर्जी बैंड होता है उसका ये काम होता है कि वो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड को सेपरेट करता है। ये जो सेपरेशन करने वाला बैंड होता है इसको हम बैंड गैप या फॉरबिडन बैंड या फॉरबिडन एनर्जी गैप इन नामों से जानते हैं। बेस्ड ऑन एनर्जी गैप द मटेरियल इज क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। बैंड एनर्जी गैप कितना है किसी मटेरियल में, उसके बेसिस पे आप मटेरियल को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। सबसे पहले अगर हम कंडक्टर की बात करते हैं तो in certain material the outermost electron of atom or molecule are loosely bound. These electrons are almost free to move throughout the body of the material। कुछ आपके ऐसे मटेरियल होते हैं जिसमें जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होते हैं वो आपके लूजली बाउंड होते हैं, मीन्स उनके बीच में ज़्यादा एट्रैक्शन नहीं होता है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं कि वो मटेरियल में, फुल बॉडी ऑफ मटेरियल में ईजिली मूव करने के लिए फ्री होते हैं। इस तरीके के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए इनको हम कंडक्शन इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो किसी भी मटेरियल में फ्रीली मूव कर सकें विदाउट एनी इंटरप्शन, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए इनको हम कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात की थी। ड्यू टू देयर प्रेजेंस इन लार्ज नंबर द मटेरियल्स हैव लार्ज वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी। जितने ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज़्यादा किसी मटेरियल की कंडक्टिविटी होगी। दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड एज कंडक्टर। इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं आपके कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम एटसेट्रा। इन ए कंडक्टर वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप ईच अदर। एक कंडक्टर में जो वैलेंस बैंड होता है और जो कंडक्शन बैंड होता है उन दोनों के बीच में कोई एनर्जी गैप नहीं होता है। इनफैक्ट वो एक दूसरे पे ओवरलैप करते हैं। देयरफॉर देयर इज नो फॉरबिडन गैप इन अ कंडक्टर। ए स्मॉल अमाउंट ऑफ अप्लाइड एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड एनफ एनर्जी फॉर वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन टू मूव इनटू कंडक्शन बैंड। जैसे ही आप थोड़ी सी एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो जो आपके वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन हैं वो भी कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। देयरफॉर मोर नंबर ऑफ वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन कैन इजीली मूव इनटू द कंडक्शन बैंड। इससे क्या होगा कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। ये मैंने आपको अभी जो बता रही थी कंडक्टर का, मैंने ये आपको एनर्जी बैंड डायग्राम शेयर किया है यहाँ पे। ये कंडक्शन बैंड है। कंडक्शन बैंड में ये जो येलो कलर के बॉल्स दिखाए गए हैं, कंडक्शन बैंड में येलो वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये वैलेंस बैंड है। कंडक्शन बैंड में आप देखिए वैसे ही वैलेंस बैंड से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। जो दूसरा वैलेंस बैंड है इसमें भी कुछ इलेक्ट्रॉन है। ये जो कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन है दैट आर ऑलमोस्ट फुल कंडक्शन बैंड। जो आपका कंडक्शन बैंड होता है वो लगभग फुल होता है। ये दोनों एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं, इसलिए यहाँ पे दिखाया हुआ है नो फॉरबिडन गैप। इनके बीच में कोई भी फॉरबिडन गैप नहीं होता है। अब आगे बात करते हैं। ए स्मॉल अमाउंट ऑफ अप्लाइड एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड एनफ एनर्जी फॉर द वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन टू मूव इनटू कंडक्शन बैंड। देयरफॉर मोर नंबर ऑफ वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन कैन इजीली मूव इनटू द कंडक्शन बैंड। जैसे ही आप थोड़ा सा एनर्जी लगाएंगे वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन पे, वो फ्री होके कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। When valence band electron moves to conduction band, they become free electron। वो जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन थे वो कंडक्शन बैंड में जाके फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। These electrons present in the conduction band are not attached to the nucleus of atom। और ये जो
फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं, कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन वो आपके एटम के न्यूक्लियस से अटैच नहीं होते हैं, मीन्स उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, इसलिए वो इजीली मटेरियल की बॉडी में कहीं भी मूव कर सकते हैं। कंडक्टर में क्या होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आपके कंडक्शन बैंड में रूम टेम्परेचर पे भी प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब ये है कि कंडक्शन बैंड इज ऑलमोस्ट फुल विद इलेक्ट्रॉन, whereas valence band is partially occupied with electrons. The electron present in the conduction band move freely by carrying the electric current from one point to another. वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को जैसे ही आप थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। ये देखिए एनर्जी बैंड है, यहाँ पे एनर्जी कम है, वैलेंस बैंड की एनर्जी कम होती है, कंडक्शन बैंड की एनर्जी ज़्यादा होती है। जैसे ही आपने वैलेंस बैंड पे थोड़े सी भी एनर्जी प्रोवाइड की एक्सटर्नल, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन भी कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन भी कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं तो कंडक्शन बैंड जो कि पहले से ही लगभग फुल होता है कंडक्टर्स मटेरियल के लिए, तो उसमें और ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, यानी कि एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करते ही उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ जाती है, यानी कि कंडक्शन इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है और आपकी इलेक्ट्रिकल करंट का कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ कंडक्टर और उससे रिलेटेड थ्योरी। नाउ वी विल मूव टू इंसुलेटर कि इंसुलेटर में क्या होता है। सम मटेरियल हैव वेरी लो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। In these material, electrons are tightly bound to their respective atoms or molecules. कुछ आपके मटेरियल बच्चों इस तरीके के होते हैं जिनमें कंडक्टिविटी बहुत ही कम होती है, ठीक है। उस मटेरियल में, इस तरीके के मटेरियल्स में क्या होता है कि जो भी आपके इलेक्ट्रॉन हैं वो अपने एटम से, अपने न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा टाइटली बाउंड होते हैं। मतलब टाइटली बाउंड मीन्स उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। इस तरीके के मटेरियल को हम इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। इनके एग्जाम्पल होते हैं ग्लास, रबर, माइका, वुड एटसेट्रा, ठीक है। इंसुलेटर डज नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम। इंसुलेटर यानी कि विद्युत रोधी पदार्थ अपने अंदर से इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो नहीं होने देते हैं। कभी आपने सुना है कि लकड़ी में से करंट का फ्लो हो गया या रबर में से, बल्कि आप इन तरीके के मटेरियल्स को, इंसुलेटर को आप इसलिए यूज करते हैं सो दैट कि आपको इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। ये चीज भी आपको आगे बताई जाएगी। नॉर्मली इंसुलेटर में क्या होता है कि वैलेंस बैंड आपका इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ होता है, क्योंकि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि कुछ मटेरियल आपके इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके अपने आप को, अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट को कंप्लीट करते हैं। तो जो इंसुलेटर मटेरियल होते हैं आपके, उनका वैलेंस बैंड आपका इलेक्ट्रॉन से फुल होता है, क्योंकि वो नेबर एटम से शेयरिंग कर रहे होते हैं। वेयर एज द कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी, और उनका कंडक्शन बैंड बिल्कुल पूरी तरह खाली होता है। इसका मतलब है कि कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है। द फॉरबिडन गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज वेरी लार्ज इन इंसुलेटर। तो जो फॉरबिडन गैप है, यानी कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप है वो बहुत ज्यादा होता है। द एनर्जी गैप ऑफ इंसुलेटर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लगभग 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इसमें एनर्जी बैंड गैप होता है इन केस ऑफ इंसुलेटर। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम दिखाया हुआ है, ये आपका बैंड एनर्जी शो कर रहा है। इससे आपको पता लग जाएगी जो वैलेंस बैंड है वो लोअर एनर्जी लेवल है उसका, और जो कंडक्शन बैंड है उसका हायर एनर्जी लेवल है। लेकिन वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में ये गैप जो है ये आपका फॉरवर्डन एनर्जी गैप दिखाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कंडक्शन बैंड में कोई भी येलो बॉल, येलो सर्कल प्रेजेंट नहीं है। दैट मीन्स ये एम्प्टी है, इसके पास कोई भी कंडक्शन इलेक्ट्रॉन नहीं है। वैलेंस बैंड में देखिए कि आप, वैलेंस बैंड लगभग फुल है, इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसका एनर्जी गैप इतना ज्यादा है कि आप बहुत ज्यादा एनर्जी लगाएंगे तो भी वेरी लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन मूव टू कंडक्शन बैंड। द इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस बैंड कैन नॉट मूव बिकॉज दे लुक्ड अप बिटवीन द एटम्स। इन ऑर्डर move the valence band electron into conduction band, large amount of external energy is applied which is equal to forbidden energy gap। अगर आप ये चाहते हैं कि वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला जाए तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी एक्सटर्नली अप्लाई करनी पड़ेगी। लेकिन इंसुलेटर में दिस इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू मूव वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन इनटू कंडक्शन बैंड। लेकिन प्रैक्टिकली इंसुलेटर में ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती है। Insulator prevent the flow of electricity to unwanted points and protect us from electric shock। इसीलिए आपने देखा होगा जितने भी आपके वायर्स होते हैं, कंडक्शन वायर्स होते हैं, उन सबके ऊपर रबर की या प्लास्टिक की कोटिंग होती है सो दैट कि हमें झटका ना लगे,
तभी कहते हैं कि जब भी आप कोई भी इलेक्ट्रिकल का वर्क करें तो आप चप्पल पहन के करिए, क्योंकि चप्पल आपकी रबर की बनी होती हैं, फुटवियर्स, तो आपको वो इलेक्ट्रिक शॉक से बचाते हैं, सो दैट कि अर्थिंग ना हो पाए। तो अगेन ये डायग्राम मैंने इसलिए बताया है कि जितने भी वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन हैं, अगर आप चाहेंगे कि बहुत ज़्यादा एनर्जी आप लगा दें इसमें और ये कंडक्शन बैंड में जाके मूव कर जाएं, तो ऐसा नहीं होता है। इंसुलेटर आपके ऐसे मटेरियल होते हैं कि आप कितनी भी एनर्जी उनके ऊपर अप्लाई कर लें, इतना ज़्यादा उनका फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है कि वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं जाते और इलेक्ट्रिक कंडक्शन पॉसिबल नहीं हो पाता है। अब हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर मटेरियल। हम पहले से ही जानते हैं कि सेमीकंडक्टर मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर से तो ज़्यादा होती है लेकिन कंडक्टर से कम होती है। इस टाइप के मटेरियल में आपकी सिलिकॉन, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, इस तरीके के मटेरियल आते हैं। सेमीकंडक्टर मटेरियल में जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में, वो बहुत ही कम होता है। ये लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। अगर आप रिकॉल करें तो आपको याद आ जाएगा कि सिलिकॉन का फॉरबिडन एनर्जी गैप 0.7 होता था और जर्मेनियम के लिए 0.3 होता था। ये आपका एक एनर्जी बैंड डायग्राम मैंने दिखाया है सेमीकंडक्टर के लिए। देखिए कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बट वो बहुत कम है। वैलेंस बैंड आपका इलेक्ट्रॉन से ऑलमोस्ट फुल है और इसका फॉरबिडन गैप भी कंडक्टर से तो ज़्यादा है और इंसुलेटर से कम है, यानी कि इसका फॉरबिडन एनर्जी गैप इन दोनों के कंडक्टर और सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करता है। लो टेम्परेचर पे क्या होता है, वैलेंस बैंड आपका कंप्लीटली फिल्ड होता है इलेक्ट्रॉन से और कंडक्शन बैंड भी तो आपका एम्प्टी होता है, क्योंकि वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके पास इतनी एनर्जी नहीं होती है कि वो कंडक्शन बैंड में चले जाएं। इसलिए आपका सेमीकंडक्टर लो टेम्परेचर पे इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। रूम टेम्परेचर पे क्या होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन आपके वैलेंस बैंड के एनर्जी गेन कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट, और वो क्या करते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन, नॉट ऑल, वो कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। जब आपका टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ता है, पहले हमने बात की लो टेम्परेचर की, उसके बाद हमने बात की रूम टेम्परेचर की, अब हमने बात की कि व्हेन वी आर गोइंग टू इंक्रीज द टेम्परेचर द नंबर ऑफ वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन मूविंग इनटू द कंडक्शन बैंड इज ऑल्सो इंक्रीज। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैलेंस बैंड के ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में मूव करने लगेंगे। This shows that electrical conductivity of semiconductor increases with increase in temperature। जैसे ही आपका टेम्परेचर में इंक्रीज होगा सेमीकंडक्टर मटेरियल की कंडक्टिविटी बढ़ेगी। मैंने आपको बताया था कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने पर आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाते हैं। जब हम आपको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाते थे तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आप थोड़ा सा अपनी बुक खोल के रिकॉल करिएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा। यहाँ मैं आपको लेक्चर में इसके बारे में दोबारा से डिटेल में नहीं बता रही हूँ। इसका मतलब क्या है कि जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है उसका नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। इसका मतलब क्या है कि तापमान बढ़ने पर उसकी प्रतिरोधकता कम होने लगती है। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब है कि जैसे जैसे आपके सेमीकंडक्टर मटेरियल का तापमान बढ़ेगा उसका रेजिस्टेंस कम होने लगेगा और उसकी कंडक्टिविटी बढ़ने लगेगी। द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये अगेन मैंने वही डायग्राम इसलिए दिखाया है सो दैट कि मैं आपको ये बता सकूं, जब आपका कोई भी लो टेम्परेचर होगा तो कोई भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं जाएगा। जब आपका रूम टेम्परेचर होगा तो कुछ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में मूव कर सकते हैं, और जब आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे और कंडक्शन बैंड में जाके वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। और फ्री इलेक्ट्रॉन जब आपके ज़्यादा हो जाएंगे कंडक्शन बैंड में तो सेमीकंडक्टर मटेरियल में से करंट आपकी इजीली फ्लो हो सकती है। तो आज हमने कंडक्टर का, इंसुलेटर का और सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम बेसिकली स्टडी किया है कि उनके बीच में कितना फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है और उनकी टेम्परेचर बढ़ाने पे उनमें क्या इफेक्ट होता है या एक्सटर्नल एनर्जी लगाने पर उन पर क्या इफेक्ट होता है। वैसे तो ये टॉपिक आपका अदर सब्जेक्ट्स में भी पढ़ा हुआ है, लेकिन स्टिल अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप मेरे से ग्रुप पे कमेंट डाल के पूछ लीजिएगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए थैंक यू क्लास।